ठंड में जेठानी की रसोई। सर्दियों की ठिठुरती सुबह थी। चारों तरफ कुहासा छाया हुआ था और सूरज मानो बादलों की चादर ओढ़े सोया हुआ था। हवाओं में इतनी ठंडक थी कि हाथ पानी में डालते ही झुनझुना जाते। सीमा रजाई के अंदर दुबकी पड़ी थी, लेकिन उसकी नींद मीना की आवाज से टूट गई। सीमा, उठ गई हो तो रसोई में, पूरा घर भूखा बैठा है और ये ठंड में काम और मुश्किल हो जाता है। सीमा को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, यह मीना दीदी भी न सुबह सुबह सिर्फ काम की चिंता रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया करें। वह ठंड में रजाई छोड़ते हुए सोच रही थी कि रसोई के काम से कैसे बचा जाए, लेकिन मन ही मन वह जानती थी कि ऐसा संभव नहीं था। रसोई में मीना पहले से ही व्यस्त थी। उनके हाथों में आटा था और पास में गैस पर दूध उबल रहा था। सासू माँ की आवाज भी पीछे से आई, मीना जल्दी करो, ससुर जी को भूख लग रही है। और वो गीता ननद भी चाय के लिए बार बार पूछ रही है। मीना ने सिर हिलाया और आटे को तेजी से गूंथने लगी। सीमा ने आते ही नाराजगी से कहा, इतनी जल्दी क्यों मचाई है दीदी, ठंड में थोड़ा आराम भी करने दो। मीना ने पलटकर कहा, अगर मैं भी आराम करने लगूं तो ये घर चलाने वाला कौन है। उठो, आलू छीलने में मदद करो, पराठे जल्दी बनाने हैं। सीमा ने गुस्से में कहा, हर बार मुझे ही क्यों, ननद जी को भी बुला लो, वह भी तो कुछ काम कर सकती हैं। मीना ने हल्की हंसी में जवाब दिया, गीता तो अपनी किताबों में उलझी है, वैसे भी ये जिम्मेदारी हमारी है। ससुराल में काम को बांटने से ही सुकून मिलता है। चलो, समय मत बर्बाद करो। सास का हस्तक्षेप। सीमा बेमन से आलू छीलने बैठ गई। सासू माँ रसोई के दरवाजे से झांकते हुए बोली, सीमा, मीना का हाथ बंटा दिया करो, देखो सर्दी में काम कितना बढ़ जाता है, और वैसे भी रसोई में मिलकर काम करने से परिवार जुड़ता। सीमा ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ माँ कर रही, लेकिन यह काम कभी खत्म क्यों नहीं। सास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे बेटा, ये रसोई ही तो परिवार का, जब सब साथ में बैठकर खाते हैं तो सारा थकान दूर हो जाता। सास की बातों में सच्चाई, लेकिन सीमा को अभी भी अपनी सुबह खराब होने का मलाल। ननद की चाय की फरमाइश। तभी गीता रसोई में, उसके हाथ में किताब थी और वह बोली, भाभी मेरी चाय कब तक आएगी, मैं ठंड में किताब लेकर बाहर बैठने वाली। सीमा ने चिढ़ते हुए कहा, गीता तुम खुद क्यों नहीं बना, आखिर तुम भी परिवार का हिस्सा। गीता ने शरारती अंदाज में कहा, क्योंकि भाभी आपकी बनाई चाय सबसे अच्छी हो। सीमा कुछ बोलने ही वाली थी कि मीना ने बीच में टोक दिया, चलो चाय तैयार कर, मैं पराठे बेलने लगती। माजी और बाबूजी टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। सर्दी की रसोई की गर्माहट, रसोई में दोनों के हाथ तेजी से चलने लगे। मीना पराठे बेलने लगी और सीमा गैस पर चाय का भगोना रखकर मसाला तैयार करने लगी। अदरक और इलायची की खुशबू फैलने लगी। बाहर बैठे ससुर जी ने आवाज लगाई, अरे चाय की महक आ रही है, जल्दी लाओ, ठंड में चाय से बढ़कर कुछ नहीं। सीमा ने चाय तैयार की और ट्रे में कप सजाकर गीता को दे दी। उसने हंसते हुए कहा, लो अपनी खास चाय, और अब कुछ मदद कर दो। गीता मुस्कुराते हुए बोली, चाय के लिए धन्यवाद, बाकी मदद कल करूंगी। रसोई से टेबल तक जैसे जैसे पराठे तैयार होते गए, सासू माँ ने टेबल सजाना शुरू कर दिया। उन्होंने प्लेटें रखी और साथ में अचार और मक्खन भी निकाल लिया। ससुर जी अखबार में नजरें गड़ाए हुए बोले, आज का नाश्ता स्पेशल होना चाहिए, ठंड में गर्मागर्म पराठों का मजा ही कुछ और है। मीना ने गरम गरम पराठे एक प्लेट में रखे और टेबल पर भेज दिए। सीमा ने दूसरी प्लेट में मक्खन लगाकर पराठे सजाए। सास ने तारीफ की, वाह आज तो सीमा ने भी खूब मेहनत की। सीमा ने कहा, हाँ माजी, लेकिन यह सब मीना दीदी की वजह, अगर वह मदद दे, तो सब अकेले संभालना मुश्किल। मीना ने हंसकर कहा, देखो सीमा ने मुझे धन्यवाद, अब तो दिन अच्छा। सभी जब सब टेबल पर बैठ तो सर्दी का एहसास गायब। चाय की गर्माहट और पराठों की खुशबू ने माहौल को खुशगवार बना। सास ने प्यार से कहा, यही परिवार का असली सुख। ठंड चाहे कितनी भी हो, अगर सब साथ में बैठें तो हर मौसम सुहाना लगता है। सीमा ने महसूस किया कि मीना के बिना यह संभव नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
मीना दीदी, मैं भी अब से रोज सुबह आपकी मदद करूँगी। आखिर ये ठंड अकेले सहना मुश्किल। मीना ने जवाब दिया, सिर्फ मदद ही नहीं, प्यार भी बांटना सीखो, यही असली रसोई की रौनक है। उस दिन के बाद ठंड में रसोई सिर्फ नौक झोंक की जगह नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार को जोड़ने का जरिया बन गई।